सबको लगता है कि बंगाल के चुनाव के दौरान एक रैली में योगी आदित्यनाथ की जुबान फिसल गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर पूरे भारत में बहुत ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है। और इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो दावे किए हैं, जो खुलासे किए हैं, वह काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसके बारे में सुना ना, तो योगी आदित्यनाथ की असली सच्चाई क्या है, उनका असली चेहरा क्या है, आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और यह घटना किस प्रकार से घटी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बंगाल सहित कई राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, असम हो, केरल हो या पुदुचेरी हो। उस पर जो है 9 अप्रैल 29 अप्रैल के बीच में जो है चुनाव चल रहा है और इसका रिजल्ट जो है 4 मई 2026 को आना है। मतलब बंगाल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी वह जो है 4 मई 2026 को जो है पता चल जाएगा। और इसी को लेकर जो है कई पार्टियां अपने अपने जो है वादे दावे जो है प्रस्तुत कर रही हैं, भाषणों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से। और इसी बीच जो है रैली करने के लिए बंगाल में योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं और अपनी पार्टी के समर्थन में, मतलब बीजेपी के समर्थन में जनता से जो है वोट मांगने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो है बहुत बड़ी घटना उनके मुंह से जो है घट जाती है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में लगभग जो है 27 से 30% जो है मुस्लिम आबादी है और इसी को कवर करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर रही हैं ताकि इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो है योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को लेकर कई सारे जो है तीखे बयान, उन पर जो है हमले किए थे, बयानबाजी किए थे और कहा था कि ममता दीदी को जो है राम नाम से नफरत है। और जिस तरीके से बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में जो अराजकता फैलाई जा रही है, हमारी डबल इंजन की सरकार बनने दो। और जो है तब हम बताएंगे जो गायों की हत्या की जा रही है, कत्ले आम जो है बांग्लादेशियों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा था, उस पर जो है ममता बनर्जी चुप थी। तब हम बताएंगे हमारी सरकार तो आने दो। और इसी बात को लेकर जो है ममता बनर्जी के ऊपर तीखा हमला किया गया था, मतलब जो है बयानबाजी उनकी पार्टी के द्वारा, मतलब योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था ताकि वोट बैंक जो है मुस्लिमों का जो है अपनी तरफ खींचा जा सके। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि जब बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से जो है ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप जो है लगाए थे और उन्होंने यहाँ कहा था कि हमारी जो सरकार 4 मई को आएगी तब हम बताएंगे। जो भी धमकियां हिंदुओं को दी जा रही है, वह जो है जितने भी मौलाना हैं जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, वह सभी जो है सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे, स्वागत करते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि जो हम गौ हत्या है उसको कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को जो है बंटने नहीं देंगे। और इस प्रकार का जो गारंटी है वह जो है बीजेपी की ही सरकार दे सकती है। ऐसे कई जो है आरोप जो है लगाए गए थे ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर कि मतलब 15 साल से जो टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है उसने क्या किया है हिंदुओं के लिए। इस प्रकार से जो है आरोप ममता बनर्जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया था। और इसी बीच जब बंगाल की रैली को वह संबोधित कर रहे थे, उनके जो जबान जो है फिसल जाती है और उनके मुंह से जो है कुछ गलत ही निकल जाता है। दोस्तों, जैसा कि योगी आदित्यनाथ का कहना था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन यह बात जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यह जो बयान था, यह जो भाषण था जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसी वजह से जब टीएमसी सरकार हो या फिर सभी विपक्षी पार्टियों को जब पता चला कि किस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, जब नॉलेज नहीं है तो इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की जा रही है, तो जो टीएमसी नेता थी मोइत्रा महुआ ने इनको भाई साहब बहुत धुलाई किया, बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ की धुलाई की। बयानबाजी जो कर रहे थे उनको लेकर बहुत ही ज्यादा कड़ा विरोध जताया और कहा कि यह दोनों लोगों का जो है अपमान है, मतलब सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है और विवेकानंद का भी अपमान है। अपमान जो है किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाई साहब बुलडोजर बुद्धि, आप एक काम करिए, जो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, विवेकानंद ने नहीं कहा था। आप जो है यूपी में बैठकर जो है एक काम कीजिए, फैंटा पीजिए, आप बंगाल को छोड़ दीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फैंटा एक प्रकार का कोल्ड ड्रिंक है और इसी को लेकर जो है तंज जो है कसा जा रहा था बीजेपी की सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ पर टीएमसी पार्टी के द्वारा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि बुलडोजर बुद्धि, आप जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, यू आर जोक, मतलब
आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपको इतना भी नॉलेज नहीं है? या तो बच्चों को भी सिखाया जाता है कि यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का नहीं था, बल्कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। और जब इतना ही मौका भाई साहब विरोधी पार्टियों को मिला ना, चाहे वह टीएमसी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, तो किसी ने भी योगी आदित्यनाथ को नहीं छोड़ा, एकदम लपेटे में ले लिया और कहा कि भाई साहब आप जो बयानबाजी कर रहे हो वह गलत है, पहले आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, क्या सच है क्या नहीं, कौन बयान किसने दिया है, तब जाके आपको बोलना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों को भी पता है कि स्कूल में सिखाया जाता है कि वह जो है नारा किसने दिया था, मतलब जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिया गया था। और यह जो है बयान, यह जो है कथन जो है स्वामी विवेकानंद का नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, सपा नेता अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को कड़े लपेटे में लिया और कहा कि भाई साहब पहले आप जो है जीएस तैयार कर लीजिए, तब इस प्रकार की जो है बयानबाजी कीजिए। आपको जब पता नहीं है तो आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। यह आरोप जो है इनके ऊपर मतलब योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया था, अखिलेश द्वारा लगाया गया था योगी आदित्यनाथ के ऊपर। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही थी, जिस प्रकार से बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो बयान दिया जा रहा था, क्या वह जबान से फिसला था या फिर जानबूझकर दिया गया था? आपको क्या लगता है? क्या इतना जो है जानकारी इनके पास नहीं होगा जब यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।